22वीं पुतली अनुरोधवती की कथा। अनुरोधवती नामक 22वीं पुतली ने राजा विक्रमादित्य की एक अद्भुत कथा सुनाई, जो उनकी न्यायप्रियता, कला प्रेम और स्पष्टवादिता की मिसाल थी। राजा विक्रमादित्य न केवल एक पराक्रमी सम्राट थे, बल्कि वे सच्चे कलाकारों और गुणवान लोगों का बहुत सम्मान करते थे। उनके दरबार में केवल योग्यता की कद्र होती थी, न कि चापलूसी की। इसी कारण कई राज्यों से योग्य व्यक्ति उनके दरबार में आने की इच्छा रखते थे। एक दिन दरबार में संगीत सभा चल रही थी। तभी एक युवक राजमहल के द्वार पर आ पहुंचा। वो अत्यंत विद्वान और कई शास्त्रों का ज्ञाता था, लेकिन स्पष्टवादिता के कारण उसे हर राज्य से निकाल दिया गया था। द्वार पर खड़े खड़े उसने संगीत की धुन सुनी और बड़बड़ाया। महफिल में बैठे लोग संगीत का आनंद तो ले रहे हैं, लेकिन सही और गलत का ज्ञान नहीं रखते। ये साजिंदा गलत राग बजा रहा है और कोई उसे टोक भी नहीं रहा। द्वारपाल ने जब उसे राजा विक्रमादित्य की कला पारखी नजर के बारे में बताया, तो युवक ने हंसते हुए कहा, वे कला प्रेमी हो सकते हैं, लेकिन पारखी नहीं। यदि होते तो इस गलती को तुरंत पहचान लेते। द्वारपाल ने युवक की बात राजा तक पहुंचाई। विक्रमादित्य ने उसे दरबार में बुलवाया। युवक ने सभा में एक वादक की ओर इशारा कर बताया कि उसकी एक अंगुली दोषपूर्ण है, इसलिए उसका संगीत त्रुटिपूर्ण लग रहा है। राजा ने तुरंत उस वादक की अंगुलियों का निरीक्षण कराया और सच सामने आया। उस वादक का अंगूठा वास्तव में कटा हुआ था और उसने उस पर पतली खाल चढ़ा रखी थी। राजा विक्रमादित्य युवक के संगीत ज्ञान से प्रभावित हुए और उसे अपने दरबार में सम्मानपूर्वक स्थान दिया। कुछ समय बाद दरबार में एक अत्यंत रूपवती नर्तकी आई। सभा में उसके नृत्य की प्रस्तुति हो रही थी और सभी मंत्रमुग्ध होकर देख रहे थे। तभी अचानक एक भंवरा उड़कर नर्तकी के वक्ष पर बैठ गया। नर्तकी ने अपने हाथों से उसे हटाने की बजाय एक विशेष तकनीक अपनाई। उसने अपनी सांस भीतर खींची और झटके से भंवरे की ओर छोड़ दी। भंवरा डरकर उड़ गया, लेकिन उसकी नृत्य भंगिमा में कोई भी बाधा नहीं आई। सभा में किसी ने इस घटना पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन युवक ने सब कुछ देख लिया। वो उठकर जोर से बोला, वाह, अद्भुत कला, और अपनी गले की मोतियों की माला नर्तकी के गले में डाल दी। दरबार में सनसनी फैल गई। ये अनुशासनहीनता थी। राजा के सामने किसी और के द्वारा इनाम देना उनके अपमान के समान था। राजा विक्रमादित्य ने युवक से इस धृष्टता का कारण पूछा। युवक ने नर्तकी की चतुराई और कला की तारीफ करते हुए पूरी घटना सुना दी। जब राजा ने नर्तकी से पूछा, तो उसने युवक की बात को सत्य बताया। राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और युवक के विवेक एवं गहरी दृष्टि की सराहना की। अब युवक का सम्मान और भी बढ़ गया। एक दिन दरबार में यह बहस छिड़ गई कि संस्कार बुद्धि से आते हैं या जन्म से। अधिकांश दरबारी मानते थे कि बुद्धि ही संस्कारों को विकसित करती है, लेकिन युवक ने कहा, नहीं, संस्कार जन्मजात होते हैं। राजा विक्रमादित्य ने इस बहस का हल निकालने के लिए एक अनोखी योजना बनाई। उन्होंने जंगल में एक महल बनवाया और वहां गूंगी बहरी दासियां नियुक्त की। फिर 4 नवजात शिशुओं को वहां अलग अलग पाला गया। 1 राजा का पुत्र, 2 महामंत्री का पुत्र, 3 कोतवाल का पुत्र, 4 ब्राह्मण का पुत्र। 12 वर्ष बाद जब वे चारों दरबार में लाए गए, तो राजा ने सभी से पहला प्रश्न किया, कुशल तो है? राजा के पुत्र ने सहजता से उत्तर दिया, सब कुशल है। महामंत्री के पुत्र ने तर्कपूर्ण जवाब दिया, जीवन तो नश्वर है, तो कुशलता कैसी? कोतवाल के पुत्र ने अन्याय पर ध्यान देते हुए कहा, चोर चोरी करते हैं और निर्दोष को दंड मिलता है, ऐसे में कुशलता का क्या मतलब? ब्राह्मण के पुत्र ने दार्शनिक उत्तर दिया, जीवन का एक एक दिन क्षीण हो रहा है, तो कुशलता कैसी? ये देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। सभी बच्चों को समान वातावरण में पाला गया था, फिर भी उनके विचार उनके पूर्वजों के संस्कारों से प्रभावित थे।
राजा विक्रमादित्य ने युवक की बात को सत्य मान लिया और उसे सम्मानपूर्वक दरबार में स्थान दिया। निष्कर्ष, ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची योग्यता और गुणों की पहचान करना आवश्यक है। कला, प्रेम और पारखी नजर का होना जरूरी है। संस्कार जन्मजात होते हैं और व्यक्ति की सोच पर गहरा प्रभाव डालते हैं। राजा विक्रमादित्य के न्याय, बुद्धिमत्ता और कला प्रेम के कारण उनका दरबार अद्वितीय था। यही कारण है कि उनकी गाथाएं आज भी अमर हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो द बुंदेलखंड हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें और भारतीय इतिहास की रोचक कहानियां जानें।